हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हमारे कॉमर्स वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 5। कहां तक? हैशटैग 1 से हम लोग ने स्टार्ट किया था, मींस इंट्रोडक्शन पार्ट से हमारा कहानी स्टार्ट हुआ था और कहां पे पहुंचे सर? हैशटैग नंबर 5। ये 5 बीकॉम वाले बच्चे आप लोग को सिम 2 में है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो इसी मंथ के एंड तक। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बोला था कि 60 to 80% सिलेबस का कंप्लीट करा के आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा इसी मंथ के एंड तक। तो बहुत अच्छे तरीके से साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एंड बाकी रिमेनिंग जो हमारे बच्चे एफवाई, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चे आप लोग को सिम 1 का ये टॉपिक है रिग्रेशन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन पार्ट से जो बच्चा कंटिन्यू करते आया है सीरीज, उनको आई होप समझ में आया होगा। टाइप 1 चल रहा है सर। टाइप 1 में क्लियर मेंशन करता हूं इक्वेशन वाले सम, और उसका आज एक लास्ट है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हटा दो। चार ये फोर्थ, मैं अगर बात करूं फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टाइप 1 का। और मुझे लगता है कि इस लेक्चर के बाद हर एक बच्चे का कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा इक्वेशन वाले सम का। और उनको अगर एग्जाम में इक्वेशन वाला सम आता है तो इजीली अपना 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। बीकॉम वाला अगर बच्चा होगा और डिस्टेंस वाले होंगे भाई 8-7 मार्क्स का आपको बनता है। रिमेनिंग जो हमारे बच्चे बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम 8-7 में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन लास्ट आज का टाइप 1 का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टाइप 2 चलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। क्या बोला सर? फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बार बार वही चीजें पूछे जाएंगी आपसे। एक्स बार बता दो, वाई बार बता दो और रिलेशन बता दो क्या है इनका। क्लियर है सर? इजी कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे। काफी बच्चे बोलते हैं सर पहले से ही कर लेंगे, क्या क्वेश्चन है। तो मैंने बोला पहले इक्वेशन आप कॉपी कर दो सर। कितना लिखा है? 3x माइनस प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया सर हमारा 1। 2 की जब मैं बात करता हूं 6x प्लस y माइनस 31 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं? सर आगे भी कुछ बोला है भाई, फाइंड द एंड आल्सो फाइंड स्टैंडर्ड x व्हेन स्टैंडर्ड y इक्वल टू 3। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो कि ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन वाले सम में। सर इसके अलावा इसके डिफरेंट मतलब कुछ डिफरेंट भी आ सकता है क्या? नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या डिटेल से देखो, लास्ट समझ लो। ये जो लास्ट में लाइन ऐड कर दी है ना, 8-7 स्पेशली ऐड होता है। ध्यान रखना कि ये बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों आप लोग का ऐड होता है ये बेसिकली, क्योंकि 8-7 का है तो ये डिफरेंट पार्ट कभी ऐड कर देते। बट बहुत सिंपल आंसर है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। सिंपल सा क्या क्या पूछते, कभी स्टैंडर्ड एक्स पूछेंगे, स्टैंडर्ड वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वाई पूछेंगे, स्टैंडर्ड एक्स दिया होता है। तो कैसे करेंगे डिटेल्स बाद में मींस यहाँ पे आपको बताया जाएगा। पहला जो हमारा सर कॉमन सा पार्ट था उसके बारे में बात कर लेते हैं। मींस हमारे मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ वाई वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। पहले वो डिटेल्स हम लोग करेंगे। चलिए कर लेते हैं 1 और 2। तो हम लोग सर क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो हमको पता है सर एक्स एंड वाई दोनों में से किसी को भी कर सकता हूं, बट मेरा सजेशन है इजी मेथड। देख लो आप कौन सा दिख रहा है सर। अगर मैं देखता हूं सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है सर 1 है। तो मेरा सजेशन है 1 वाले को करो तो ज्यादा बेस्ट है। 1 वाले को कर देते हैं, ज्यादा बेस्ट है सर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 2 से सर। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ना, 2 1 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, एक छोटी सी लाइन लिखो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कितने से? मल्टीप्लाई बाय 2। और कौन सा इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में सर, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होता है? 2 का 6 में कर दिया सर मल्टीप्लाई, 2 का 1 में कर दिया मल्टीप्लाई, 2 का 31 में सर कर दिया, और इक्वेशन नंबर लिख दिया 3rd। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक। और मैंने बोला जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं किया ना वो तो सेम कॉपी करो यहां पे सर। 3x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे का एक छोटा सा स्टेप, जिस इक्वेशन को इक्वल किया ना भाई उसका साइन देखो क्या है। तो सर हमने इक्वल किया तो y को y प्लस में है, जब दोनों प्लस में है सर ना तो इसका मतलब होता है भाई बाय 3 माइनस 2 सॉरी 1, 3 में से 1 माइनस आप कर रहे हो ना, तो 3 माइनस 1
और जब सब हर एक बच्चे को अब तक पता ही चल गया हो कि जब हम माइनस करते हैं सर तो ये प्लस है भाई माइनस होता है, प्लस है सर माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, अपोजिट हो जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस में शिफ्ट हो जाता है। अरे ये सीधा देखना ही नहीं, कैंसिल, +2 -2 कैंसिल होता है। क्लियर सर? बिल्कुल। चलो -12 में से अपना ये 3 माइनस किया सर, कितना होता है? 9 होता है। -62 + 26, -62 + 26 माइनस कर लेते हैं सर, माइनस में ही आंसर आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में ही आएगा सर। यहां 5 में से 36 आएगा 0, 36 माइनस है, ट्रांसफर कर दो सर, प्लस हो जाएगा 9x = 36 एंड x = 36 अपॉन में 9, तो x टेबल पढ़ लो, 9 4 जा, तो x की वैल्यू कितना आई सर? 4 आई है। तो x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कहीं पे भी वैल्यू पुटअप करो आंसर मिलेगा सर। तो हमेशा इजी मेथड ढूंढते हैं हम, 1 2 में पुटअप करेंगे, 2 इजी दिख रहा है, 2 में कर दो, 1 में कर दो, कहीं भी करो आंसर सेम आएगा, बट इजी कौन सा पड़ेगा वहां पे वैल्यू पुटअप करो। तो 2 इजी लग रहा है सर, पुट x = 4 इन द इक्वेशन, कहां पे सर? 2 में। कहां पे वैल्यू पुट अप हो रही है सर? 2 में। 2 इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है? 6x, पहले इक्वेशन आप कॉपी कर दो, +y -31 = 0, ये आपको दिख रहा है सर? बिल्कुल। x की वैल्यू सर 6 × x की वैल्यू क्या है सर? 4 +y -31 = 0, 6 4 जा होता है सर 24 +y -31 = 0। यहां तक समझा सर? चलिए अब आप यहां पे आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। 24 - 31 कितना होता है सर? 24 - 31 आप करोगे सर 7 होता है = 0, 7 माइनस है, ट्रांसफर किया सर प्लस हो गया। x एंड y की वैल्यू हमको मिल गई है, तो x y की वैल्यू तो हमारा x बार एंड y बार होता है, x बार कितना सर? 4 एंड y बार कितना होता है सर? हमारा 7, तो x बार y बार तो हमारा सेम है, मैच कर लेते हैं सर, 7 एंड 4 है, ठीक है। अब आगे की जो कहानी है, रिलेशन पहले फाइंड आउट करो, तो अब तक हर एक बच्चे को समझ में भी आ गया होगा और उनको फॉर्मूला भी याद हो गया सर, +-√b × b1, और हर एक बच्चे को पता होगा सर b एंड b1 हमको कहां से फाइंड आउट होते, कहां से मिलते हैं। तो ये लाइन इसलिए लिख के रखो ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, भाई ये कॉन्सेप्ट जो हमको पता है तो लिख के रख लियो पहले से, इजी हो जाए थोड़े से। क्या है ये चीज हमको सर पता है, 3 एग्जांपल्स में हम यही करते हुए आए। पहले लेट करना पड़ता है इक्वेशन नंबर 1 को सर x ऑन y एंड सेकेंड वाले को सर y ऑन x लेट किया जाता है। तो पहला इक्वेशन यहां पे लिख दो आप, 3x + 2y -26 = 0। सेकेंड यहां पे आप लिख दो सर 6x + y -31 = 0। ये आपका y ऑन x होता है, फर्स्ट आपका x ऑन y होता है। क्लियर? x ऑन y में सर x को यहां पे रखना है, बाकी को ट्रांसफर कर देना है। x ऑन y में x यहां पे रहेगा LHS में, बाकी को ट्रांसफर करो आप, 2y प्लस है सर आएगा माइनस हो जाएगा, 26 माइनस है सर प्लस हो जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। 3 मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो भाई आप, वहां पे आप -2 अपॉन में 3 हो जाएगा सर, और ये आपका कितना सर? 26 अपॉन में 3। तो मैंने आपसे पूछा ये जो हमारा b1 है, पहला b1 ही मिलता है, x ऑन y से b1 ही मिलता है सर। b1 का फॉर्मूला क्या है सर? कोएफिशिएंट ऑफ y, और मैंने आपसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका? -2 अपॉन में 3, -2 अपॉन में 3। सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर? y ऑन x मींस y को LHS में रखना है, बाकी को ट्रांसफर कर देना आपको, तो y को यहीं पे रखो, बाकी को ट्रांसफर करो, -6x + 31। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब y के साथ में आप कोई नंबर भी नहीं है, इट मींस आपको इजीली b मिल गया। b का फॉर्मूला मैंने आपसे पूछा तो सर इजी है कोएफिशिएंट ऑफ x, और कितना मिला सर? -6 मिला। कितना मिला आपको? -6 के कोएफिशिएंट ऑफ x मींस क्या होता है भाई? x के बगल में क्या नंबर दिख रहा है वो लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ y का मतलब y के बगल में क्या दिख रहा है वो लिख दो भाई। फॉर्मूला अप्लाई कर दो सर, रिलेशन = ± कैलसी उठा लो। मैंने पूछा b कितना है, तो b बोल रहे हो आप सर -6 आया है, मल्टीप्लाई b1 कितना आया सर? -2 अपॉन में 3 आया है। क्लियर है क्या? बिल्कुल है सर। माइनस माइनस हमारा सर प्लस होता है, 3 2 6 होता है, 4 होता है, एंड 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 आएगा।
तो रिलेशन हमारा कितना आ जाएगा सर 2। आप लोग भी कैलसी यूज करो और फाइनल आंसर बता दो कितना आएगा सर। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं क्रिएट होना चाहिए यहां तक का। अब लास्ट एक चीज इंपॉर्टेंट बोला भी था और अभी तक के सब में बेस्ट है कि इस एग्जांपल में ये भी कॉन्सेप्ट आ गया। अभी तक सर हम लोग को पता था कि लास्ट में एक लाइन लिखते थे कि आपको B1 एंड B क्या मिला है। तो अभी तक 3 एग्जांपल्स हम लोग ने किया सर, तो तीनों एग्जांपल्स में पॉजिटिव ही आया था, बट एक एग्जांपल आ गया ना दोनों नेगेटिव दिख रहा है सर, तो रीजन लिख दो। आप रीजन लिखो यहां पे, हियर B एंड B1 आर नेगेटिव। जब आपका B एंड B1 नेगेटिव है, therefore relation is also in negative। इसका मतलब आपका रिलेशन भी नेगेटिव में दिखेगा। तो रिलेशन क्या सर? रिलेशन मींस आर, और क्या आएगा फाइनल आंसर आपको -2। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट? आई होप समझ में आ रहा होगा क्या है। अब जो लास्ट एक छोटी सी कहानी बची थी कि आपको मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड x देके स्टैंडर्ड y पूछेगा, स्टैंडर्ड y देके स्टैंडर्ड x पूछेगा। तो 2 फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो। मैंने दोनों इसलिए रखा, कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे सर b का फॉर्मूला है r, मींस आपने जो ये r फाइंड आउट किया है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड y अपॉन में स्टैंडर्ड x। जब आप b की बात करते हो तो b की बात करते हो तो y ऊपर रहेगा। क्यों सर y? b देखो b कहां से मिलता है सर? y ऑन x से मिलता है, y ऊपर होगा। b1 के केस में सर x ऑन y है तो स्टैंडर्ड x ऊपर हो जाएगा, स्टैंडर्ड y नीचे हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आप पुट अप कर दो। b कितना, मैंने आपसे पूछा b कितना, सर यहां दिख रहा है। अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं तो b कितना है सर? -6 है। रिलेशन कितना निकला सर? रिलेशन हमारा सर -2 निकला है। -2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड y क्या दिया क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड y मेंशन है सर 3 अपॉन में स्टैंडर्ड x आपको मिसिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। -6 3 2 जा कितना होता है सर? -6 अपॉन में स्टैंडर्ड x। अब यहां पे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब आप सीधा सीधा कैंसिल भी कर सकते हो सर, माइनस से माइनस 6 1 जा 6, इट मींस स्टैंडर्ड x इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले में भी अप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर आपको मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं। चलिए वैल्यू पुट अप करके दिखा देता हूं। b1 कितना है सर? b1 मेरा -2 अपॉन में 3 है, -2 अपॉन में 3। मैंने पूछा रिलेशन आपका कितना है सर? -2 है तो मैंने बोला -2 लिखो। स्टैंडर्ड x मिसिंग है सर, अपॉन में स्टैंडर्ड y हमको पता है सर 3 है। क्लियर है सर? बिल्कुल। -2 अपॉन में 3, ये -2 स्टैंडर्ड x अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो सर, बिल्कुल हो जाएगा। 3 2 जा मैंने बोला 6 हो जाएगा, 3 2 जा सर -6 और स्टैंडर्ड x -6 कैंसिल, 1 बचा स्टैंडर्ड x। अब देख रहे हो दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। और ध्यान से सुनना है, इक्वेशन वाले सम में इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। 4 एग्जांपल्स आई थिंक इनफ हैं हर एक बच्चों को समझने के लिए टाइप 1 के सम। क्लियर है? 2 ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का भी करा दिया, वो भी डिस्टेंस वालों का, ताकि 8-7 का पैटर्न आप लोगों को भी समझ जाए। बीबीआई बीएमएस बीएफएम वाले का आप लोग का भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। और इक्वेशन मींस टाइप 1 में अब इसके बाहर नहीं पूछेंगे भाई। और इसमें क्या पूछा, कैसा अप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आ गया तो बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट टाइप 1 में क्लियर है। क्लियर हो जाते तो भाई तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, सर क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसके आगे बढ़िए, आगे के यूनिट्स हमारी प्रैक्टिस कराइए। तो ध्यान से सुनिए, हर एक बच्चे का कमेंट देखा जाता है। कुछ बच्चे बोले सर यूनिट 1 करा दो, यूनिट 2 करा दो, यूनिट 5 करा दो। तो पहले ध्यान से रखो, ये जो यूनिट चल रहा है इसको कंप्लीट कर दूंगा। कंप्लीट होने के बाद मैंने बोला जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं इंटरेस्ट एंड डेरिवेटिव्स, वो पार्ट पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि एक एक यूनिट सब क्लियर होते चले साइड बाय साइड, और अच्छे तरीके से आपका इसी मंथ के एंड में कंप्लीट 3 से 4 यूनिट कंप्लीट करा के आपको मिल जाएगा इसी मंथ में। क्लियर है? चलिए आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक बीकॉम बीबीआई बीएमएस बीएफएम एंड
बैक वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स इसी तरीके की मैथ्स एंड अकाउंट्स में मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।